Good morning, dear for 11th and 12th class PHE student. Today we'll be discussing practical board examination sample paper for 2020-21 for a practical work. First question related to your field and track event. So first question, acceleration run depend upon types of the start. तो बेटा यहाँ पे 3 टाइप्स आपको दिए जा रहे हैं, क्राउच स्टार्ट, स्टैंडिंग स्टार्ट और फ्लाइंग स्टार्ट. क्राउच स्टार्ट में जो ये सिटिंग पोजीशन है, इसमें आपको ऑन योर मार्क सेट और गो वाली पोजीशन मिलती है, जिसमें कि आप क्राउच स्टार्ट में जितने भी 100, 200 और 400 मीटर के जितने भी रेस होते हैं, सारे स्प्रिंट से रिलेटेड रेस होते हैं, वो इसमें होते हैं. सेकंड आपका जो स्टार्ट होता है वो बेटा वो होता है आपका स्टैंडिंग स्टार्ट, जो मिडिल और लॉन्ग डिस्टेंस के लिए होता है. और थर्ड होता है फ्लाइंग स्टार्ट, जो कि आपका रिले रेस के लिए होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ क्राउच स्टार्ट. तो बेटा क्राउच की जो कंडीशन यहाँ पर आप देख रहे हैं, क्राउच की जो सिटिंग पोजीशन में आपके जो हैंड्स होते हैं लाइक ए कप शेप होते हैं, आपके नी वन नी बैंडेज होता है और सेकंड नी ऑन ब्लॉक्स में होता है. और आपकी इस पोजीशन में ऑन योर मार्क जब आपकी कॉलिंग होती है, देन सेट योर ऑन द ब्लॉक सिटिंग ब्लॉक पोजीशन एंड अपवर्ड इज एंड गो पोजीशन इज द एक्सेलरेशन रन पोजीशन होती है. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्राउच स्टार्ट तो मैंने आपको बताया, बंच स्टार्ट बताया, मीडियम स्टार्ट और एलॉन्गेटेड. बंच स्टार्ट जो होता है इसमें 8 to 10 इंचेस जो होता है आपके ब्लॉक के बीच में डिस्टेंस ऑन द अकॉर्डिंग टू योर लेंथ, बट एक्यूरेट जो होता है आपके लिए वो आपको 8 to 10 इंचेस का आपका गैप होता है. और ये जो रियर ब्लॉक इन अप्रॉक्सीमेटली 20 इंचेस तक ये आपके जो ये 20 इंचेस तक ब्लॉक हो सकते हैं, अकॉर्डिंग टू योर लेंथ हो सकते हैं. नेक्स्ट चीज़ आती है आपकी हाउ मच डिस्टेंस इन द. तो यहाँ पे जो 10 to 12 सेंटीमीटर्स आपका जो इंचेस है उसमें भी ये बात कर सकते हैं कि 10 to 12 आपका इंचेस वाली कंडीशन यहाँ पर डेवलप होती है. नेक्स्ट चीज़ आती है हाउ मैनी टाइप्स ऑफ द फिनिश टेक्निक्स. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फिनिश टेक्निक. तो फिनिशिंग जो पॉइंट होता है, फिनिशिंग जो टेक्निक्स होती है उसमें होता है एक तो रन थ्रू, आप जो रनिंग के कंडीशन के थ्रू कर रहे हैं. सेकंड चीज़ होती है लेंसर. द एक्शन इज डन बाय द एथलीट व्हेन द फिनिशिंग लाइन इज जस्ट 1 स्टेप अहाइड. जब एक स्टेप रह जाती है तो उस समय वो जंपिंग कंडीशन जो होती है वो लेंथ कंडीशन कहलाती है. एंड लास्ट वन कंडीशन आपकी कहलाती है शोल्डर श्योर्ड. इसमें शोल्डर श्योर्ड में होता है इन द काइंड ऑफ द फिनिश वन शोल्डर इज मूव्ड फॉरवर्ड वेल द अदर शोल्डर मूव्ड बैकवर्ड. एक शोल्डर आगे की तरफ कर लिया जाता है और दूसरा शोल्डर पीछे की तरफ कर लिया जाता है, जैसे फिनिशिंग में आपकी क्लियरिटी शो होती है. पहले समय में रिबन्स या थ्रेड के थ्रू यहाँ पे ये मेजरिंग होती थी कि कौन फर्स्ट सेकंड थर्ड है, लेकिन अब जो न्यू टेक्निक्स है इसमें रिकॉर्डिंग टू योर टाइम इन सेकंड में डिवाइड या डिक्लेयर हो जाता है. नेम सम इंडियन एथलीट्स रिलेटेड टू 100 मीटर रेस. तो बेटा आपके यहाँ पर जो हमारे पुराने हैं मिल्खा सिंह एंड पीटी ऊषा एंड साइनी विल्सन जो हैं, जो क्वीन ऑफ द एशियन ट्रैक के नाम से भी जाने हैं पीटी ऊषा, ये हमारे यहाँ की 100 मीटर स्प्रिंटर कहे जाते हैं. नेक्स्ट चीज़ है हु इज़ द गोल्डन गर्ल इन इंडिया. तो पीटी ऊषा इज़ द गोल्डन गर्ल ऑफ इंडिया. और अगर इंटरनेशनल लेवल की बात करी जाए तो इंटरनेशनल पे उसेन बोल्ट का रिकॉर्ड 9.58 सेकेंड्स का जो रिकॉर्ड है उसेन बोल्ट ने अपना बनाया था. नेक्स्ट चीज़ है बहादुर सिंह एंड सुनीता रानी आर द रिलेटेड विच टाइप ऑफ एक्टिविटी. तो एथलेटिक्स में और ये बेटा लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग में सुनीता सिंह और बहादुर रानी का नाम काफ़ी फेमस है, लॉन्ग डिस्टेंस रनर रहे हैं. विच टाइप ऑफ रेस यूज्ड इन हर्डल. तो बेटा फॉर मेंस के लिए अगर बात करी जाए तो 100 मीटर एंड वुमेंस के लिए जो बात करी जाती है वो आपके लिए है 110 फॉर मैन है बेटा यहाँ पे. और बेटा 110 फॉर मैन के लिए है और 100 मीटर फॉर वुमेंस के लिए है. यहाँ पर ये चीज़ यहाँ पे क्लियर है कि दोनों ही चीज़ों को वो करना है. 110 फॉर मैन एंड 100 मीटर फॉर वुमेंस के लिए यहाँ पे डिसाइड है. इन द कंसिस्ट ऑफ 10 मीटर इज द वुमेंस एंड 10 मीटर इज द रेस ऑफ द लेंथ इन हर्डल. तो बेटा 100 मीटर फॉर मेंस के लिए यहाँ पर वापस मैं जो कह रही हूँ यहाँ पे 100 मीटर फॉर वुमेंस के लिए है और 110 फॉर मेंस के लिए यहाँ पर लेंथ
हर्डल के लिए डिसाइड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच लेंथ इन द हाइट, लेंथ और हाइट ऑफ द हर्डल फॉर 100 मीटर वुमेंस, मीटर या फीट में हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो 100 मीटर वुमेंस के लिए है 0.84 मीटर या 2/3/4 फीट के रूप में यहाँ पे मेंशन है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ टेक्निक्स ऑफ द हाई हर्डल्स। हाई हर्डल्स के लिए डिफरेंट टेक्निक्स जो हम यूज करते हैं, स्टार्ट एंड टेक अप, सेकेंड है फ्लाइट, एंड थर्ड वन इज द लैंडिंग, एंड 4 रन बिटवीन द हर्डल। इसमें फेमस एथलीट इंडिया के अंदर पीटी उषा और इंटरनेशनल लेवल पे एडविन मोसेस, जो इंटरनेशनल लेवल पे ये हर्डल के लिए बहुत फेमस एथलीट रहे हैं। विच टाइप ऑफ रेस यूज इन द बैटन, तो बेटा बैटन जो है, बैटन मोस्टली आपका यूज होने वाला सिर्फ इन्हीं चीज़ों में है जिसमें कि रिले से रिलेटेड रेस होती हैं। रिले से रिलेटेड चाहे वो 100 मीटर रिले रेस हो फॉर, या 100 मीटर रिले रेस हो, या 4x100 मीटर रेस हो, उसमें भी यूज़ होती हैं, या 4x400 मीटर रेस में भी हर्डल्स का वो बेटा बैटन का यूज़ होता है। इन फील्ड गेम हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एक्टिविटी इंक्लूड, तो बेटा फील्ड के अंदर 2 ही टाइप्स की एक्टिविटी होती हैं। एक तो जंपिंग एक्टिविटी होती है, सेकंड वन थ्रोइंग एक्टिविटी होती है। जंपिंग में आपकी लॉन्ग जंप है, जंपिंग में आपकी लॉन्ग जंप है, फिर सेकंड है हाई जंप, नेक्स्ट है आपके पास लॉन्ग जंप, हाई जंप, उसका ट्रिपल हो जाएगी, ट्रिपल जंप हो जाएगी, और उसके बाद आपकी लास्ट बनती है पोल वॉल्ट, पोल वॉल्ट टेक्निक आपकी इसमें आ जाएगी। थ्रो के अंदर आपके जो इवेंट्स आने वाले हैं, थ्रो के अंदर है आपके पास शॉर्ट पुट है, सेकंड आपके पास डिस्कस है, देन आपके पास बेटा नेक्स्ट है जेवलिन थ्रो हो जाती है। इस तरीके से आपके पास थ्रोइंग बिट नहीं, तो यहाँ पे एरिया ऑफ पिट और एरिया ऑफ लैंडिंग एरिया दिखाई दे रहा है। तो एरिया ऑफ द रनवे इन द लॉन्ग जंप, तो बेटा लॉन्ग जंप के अंदर जो एरिया है, यहाँ से लेके जो जितना भी एरिया है टेकअप बोर्ड तक का एरिया, ये आपका 42 मीटर का आपका एरिया रनवे के लिए आपका होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन लॉन्ग जंप एरिया ऑफ द लैंडिंग पिट, तो बेटा जो लैंडिंग पिट एरिया है, ये आपका लैंडिंग पिट एरिया है, ये 9 मीटर इंटू यहाँ पर आपका आएगा 2.75 मीटर का आपका इसकी चौड़ाई होती है और 9 मीटर इसकी लंबाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिया ऑफ द लैंडिंग लॉन्ग जंप एंड टेक अप बोर्ड टू लैंडिंग एरिया लाइन, तो बेटा आपके लिए इसमें यहाँ पे एक चीज़ निश्चित है कि ये जो आपका है, ये यहाँ पर आपका एक एरिया है, ये 1 मीटर आपका एरिया होता है, जो कि आपको टेकअप बोर्ड से लैंडिंग एरिया तक, लैंडिंग लाइन के लिए जो स्टार्टिंग लैंडिंग लाइन है वहाँ तक का एरिया आपको 1 मीटर मिलता है। नेक्स्ट चीज़ है आपके लिए, राइट द नेम ऑफ टेक्निक द ट्रिपल जंप, तो बेटा ट्रिपल जंप के लिए जो आपकी टेक्निक यूज़ होती हैं उसके लिए है, इसमें 3 टेक्निक्स यूज़ होती हैं आपकी। होप स्टेप जंप जो टेक्निक कहलाती है, होप स्टेप टेक्निक्स है, और इसमें 3 टाइप्स होती हैं, फ्लैट, सेकंड स्टेप एंड थर्ड मिक्स। इसमें भी आपके जो है, इसमें है अप्रोच रनवे है, होप है, स्टेप है, जंप है, और एंड लास्ट वन इज द लैंडिंग एरिया टेक्निक कहलाती है। इन शॉर्ट पुट फॉर द मैन, तो बेटा आपके केजी में बात करी जाए तो आपका यहाँ पर आंसर आएगा 7.26 kg फॉर मैन, और यहाँ का आपका आंसर आएगा 4 kg फॉर वुमेंस कैटेगरी। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है कि जो टेक्निक्स है, ओवेरियन टेक्निक्स यूज इन द विच देम, तो ओवेरियन टेक्निक जिसमें आपके यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहा है कि आपका ये जो कॉलर बोन है, कॉलर बोन पे आपके नेक के यहाँ पर आपको क्लियरली आपको शॉर्ट पुट रखना होता है, ओवेरियन टेक्निक से इसको थ्रो करना होता है। तो शॉर्ट पुट में ओवेरियन टेक्निक अप्लाई होती है। ओवेरियन टेक्निक जो है वो 1952 में अमेरिकन शॉर्ट पुट चैम्पियन पेरी ओवेरियन के नाम पे इसको रखा गया है। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल इन शॉर्ट पुट,
तो शॉर्ट पुट का कितना है सरकमफ्रेंस है बेटा, तो सरकमफ्रेंस आप कितना है 2.135 या इसको 7 फीट में भी आप कर सकते हैंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरली हाउ मेनी टेक्निक परफॉर्म फॉर लॉन्ग जंपर। लॉन्ग जंपर जनरली देयर आर 3 टेक्निक्स यूज्ड इन द लॉन्ग जंप। फर्स्ट आपकी है सेल, जो अनट्रेंड एथलीट, जैसे नॉर्मली हम लोग फिजिकल एजुकेशन में ट्रेंड एथलीट नहीं होते, तो इस तरीके की कंडीशन आपके सामने आ रही है, तो फर्स्ट सेल है। सेकंड आपका हैंग, जो गुड एथलीट है, मतलब जो बहुत एक्सीलेंट नहीं है लेकिन गुड एथलीट है, उनके लिए भी होता है। और लास्ट वन होती है जो परफॉर्म वेरी गुड लॉन्ग जंपर परफॉर्मर, जो एज ए प्रोफेशनल भी मान लो या बहुत अच्छे इंटरनेशनल लेवल पर सेलेक्टर होते हैं, उनके लिए साइकिलिंग या हिच किक टेक्निक को अप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द टेक्निक्स ऑफ द हिच किक और साइकिलिंग मेथड। तो इसमें कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं? फर्स्ट इज द अप्रोच, सेकंड लिंक बिटवीन द अप्रोच एंड टेक अप बोर्ड, एंड थर्ड वन आपकी जो आती है कि थर्ड वन आपकी जो टेक्निक्स आ रही है, थर्ड आपकी टेक अप बोर्ड है, फोर्थ आपकी फ्लाइट है, और फिफ्थ आपकी लैंडिंग टेक्निक है। यहाँ पे एक लैंडिंग पूरा लॉन्ग जंपिंग का एक पोजीशन क्लियर है कि आपको किस तरीके से आप एक आर्क बनता है, जिस आर्क के थ्रू आप 45 डिग्री एंगल पे अपनी बॉडी को ऑन एयर जंप कराते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बता सेक्टर ऑफ द सर्किल इन शॉर्ट पुट। तो बेटा जो यहाँ पे देखो आपको ये सेक्टर दिखाई दे रहा है, सेक्टर में ही आपके पास क्लियर है कि ये 34.92 का आपका एक ये सेक्टर बन रहा है। और यहाँ पर जो सेक्टर ऑफ सर्किलिंग डिस्कस थ्रो, लेकिन हमें क्या लेना है, इसकी लेंथ लेना है, तो ये कितनी है 2.50 मीटर का जो आपका ये है, इससे आपका पूरा का पूरा यहाँ पर सर्किल, सेक्टर ऑफ सर्किल्स बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, इन डिस्कस थ्रो डायमीटर ऑफ द मेटल रिंग फॉर मैन एंड वुमेन्स। तो बेटा मेटल रिंग के बारे में जो ये है कि जो मेटल रिंग फॉर मैन के बारे में ये है कि 219 to 221 mm का इसमें आउटर सर्किल यहाँ पर आप जो ये सर्किल देख रहे हैं, ये यहाँ पे जो सर्किल है बेटा, ये जो सिर्फ आउटर सर्किल दिखाई दे रहा है, आउटर सर्किल में आपको ये चीज़ क्लियर हो रही है कि सिर्फ जो आउटर ये रिंग बन रहा है, इसमें क्या है, ये फॉर मैन 219 एंड या 221 का भी होता है, और वुमेन्स के लिए 182 mm का ये आपका डायमीटर मेटल रिंग का बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंगल ऑफ सेक्टर इन द डिस्कस थ्रो। तो बेटा डिस्कस थ्रो का जो सेक्टर है आपके पास 34.92 का यहाँ पर सेक्टर, ये चीज़ यहाँ पर सेक्टर क्लियर हो रही है कि आपका ये सेक्टर यहाँ से मेजर होता है इस तरीके से, और सेक्टर 34.92 का क्लियर है। एंगल ऑफ द सेक्टर इन द जेवलिन थ्रो। तो एंगल ऑफ सेक्टर जो है आपका जेवलिन थ्रो का जो सेक्टर बन रहा है वो 29 का आ रहा है बेटा। इसके लिए आपका आएगा 29 डिग्री एंगल का आपका यहाँ पर एंगल का आपका बनता है बेटा। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन आ रहा है कि यहाँ पर आपको जेवलिन थ्रो के बारे में क्लियर है कि जेवलिन थ्रो का सेक्टर, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है वो ये है कि जेवलिन थ्रो के लिए जो आपका एरिया है उसके लिए आपका जो आर्क बनेगा, आर्क जो आपका होता है वो 7 सेंटीमीटर्स का यहाँ पे आर्क होता है। बाकी सारी लाइनें चाहे वो किसी भी जगह की हो वो 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा थिक नहीं होती हैं। नेक्स्ट चीज़ है लेंथ ऑफ द जेवलिन फॉर मैन एंड वुमेंस। तो बेटा आपके लिए मेंस और वुमेंस के लिए ये जो है इसमें फॉर मेंस आपके लिए आ रहा है 2.260 सेंटीमीटर फॉर मैन के लिए जेवलिन का सेक्टर आ रहा है, लेंथ आ रही है। जेवलिन की जो लेंथ है फॉर मैन 260 है, और जो वुमेंस के लिए है वो 220 यहाँ पे सेंटीमीटर्स का यहाँ पे क्लियरली हो रहा है, ये फॉर मैन एंड फॉर वुमेन, मैन एंड वुमेन क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू थिकनेस ऑफ द जेवलिन सेक्टर्स आर। तो मैंने जो आपको बताया 7 सेंटीमीटर्स की जो सेक्टर है, सेक्टर की जो लाइन है उसमें थिकनेस कितनी है, वो 7 सेंटीमीटर्स की आर्क मार्किंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हाउ मेनी इवेंट्स इन डेक्टाथलन फॉर मेंस।
तो बेटा डेक्टाथलन फॉर मेंस और वुमेन्स ओलंपिक में डिसाइड होता है कि फर्स्ट डे फॉर मेन के लिए कौन कौन सी जो डेक्टा या हेप्टा में पार्टिसिपेट करते हैं। तो डेक्टा के लिए फर्स्ट डे, इसमें टोटल 10 इवेंट्स होते हैं डेक्टा में। इसमें फर्स्ट डे जो है आपका 100 मीटर, लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट, हाई जंप एंड 400 मीटर यहाँ पर आपका क्लियरली होता है। नेक्स्ट चीज़ आती है आपके पास कि सेकेंड डे में आपका रहा 100 मीटर हर्डल, फिर डिस्कस, फिर पोल वॉल्ट और जैवलिन थ्रो 1500 मीटर का आपका फॉर मेंस फर्स्ट एंड सेकेंड डे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी इवेंट्स इन डेक्टाथलन फॉर वुमेन्स इन ओलंपिक गेम्स। तो ओलंपिक गेम्स में वुमेन्स के लिए भी हेप्टा में बेटा, हेप्टा में इस तरीके की चीज़ डिसाइड है कि हेप्टा में बेटा यहाँ पर आपको ये चीज़ क्लियर बता दे रही, ये हेप्टा से रिलेटेड है। हेप्टा आपके पास है हेप्टाथलन फॉर वुमेन्स ओलंपिक के लिए जो फर्स्ट डे है 100 मीटर हर्डल है, एंड सेकेंड हाई जंप है, थर्ड आपका शॉर्ट पुट है, एंड फोर आपका 200 मीटर है। सेकेंड डे फॉर हेप्टाथलन फॉर वुमेन्स कैटेगरी के लिए है आपका लॉन्ग जंप एंड जैवलिन थ्रो। तो टोटल जो इवेंट नंबर ऑफ इवेंट्स की बात करी जाए तो इंक्लूडिंग फॉर फर्स्ट डे फॉर मेन आपके लिए टोटल 5 इवेंट्स होते हैं, और सेकेंड डे 4 इवेंट्स इसमें इंक्लूड किए गए हैं। इन ओलंपिक सेकेंड डे फॉर वुमेन्स कैटेगरी तो टोटल 3 इवेंट्स लॉन्ग जंप, जैवलिन और 800 मीटर आपकी कैटेगरी वाइज डिसाइड है। नेक्स्ट जो चीज़ आती है कि यहाँ पर आपको ये चीज़ क्लियर है कि स्प्रिंट में 100, 200, 400 के लिए, मिडिल डिस्टेंस के लिए 800, 1500 है। लॉन्ग डिस्टेंस के लिए आपका जो है टोटल 5000, 10,000, 20 किलोमीटर्स, 50 किलोमीटर्स, एंड ऑप्टिस्टल में है 100 जितनी हर्डल से रिलेटेड रेस होती है। रिले से रिलेटेड जो 4x100 एंड 4x400 है। थ्रोइंग में इवेंट में आपको बताइए शॉर्ट, डिस्कस, जैवलिन और हैमर है। जंप में आपकी लॉन्ग जंप, ट्रिपल जंप, हाई जंप और पोल वॉल्ट है। उसके अलावा आपकी यहाँ पर है डेक्टा और हेप्टा से रिलेटेड है, जो मैंने आपको यहाँ पे वीडियो के थ्रू क्लियर कर दिया है। आई होप इस शॉर्ट वीडियो के थ्रू आपने ये क्लियर हो गया होगा कि हम किस तरीके का डिस्कशन लगातार यहाँ पे करते आ रहे हैं। तो इस वीडियो में एक चीज़ क्लियर हो गई है कि हमें किस तरीके की नॉलेज को प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में एग्जामिनर के थ्रू पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। तो इन चीज़ों को क्लियर करके हम प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट, एंड कमेंट्स ऑन कमेंट बॉक्स।